नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में। मैं हूं विश्व मोहन। शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। और मुनाफे की मंडी में आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले गोल्ड की और सिल्वर की, क्योंकि लगातार ऐतिहासिक तेजी का दौर चल रहा है। एक के बाद एक नई तेजी हम सोने और चांदी दोनों ही मार्केट में देख रहे हैं। लेकिन यहां से अब मार्केट में क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है, कितनी तेजी ये चलेगी, और इन स्तरों पर आप अगर ट्रेडर हैं तो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर है क्या करना चाहिए, यही सवाल आज हम अपने मेहमानों से जानेंगे। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवा दूं। मनोज जैन है पृथ्वी पिनमार्ट से, कुणाल शाह है निर्मल वंग से, प्रथमेश माल्या है एंजल वन से, अनुज गुप्ता हैं जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ मेहुल शाह हैं भारत डायमंड बोर्ड्स के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला। सबसे पहले कुणाल जी, आपसे और मनोज जी से शुरू करेंगे। आज अगर सबसे पहले तेजी बता देता हूं कि कितनी तेजी हमने किस टाइम फ्रेम में देखी है। एक महीने में सोना 16% चला है, 3 महीने में 30% से ज़्यादा, और 2025 में अब तक 67% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। मैं एमसीएक्स गोल्ड की बात कर रहा हूं, यहाँ पे हाजिर की बात नहीं कर रहा हूं। इतनी तेजी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर दिख रही है। क्यों बढ़ रहे हैं? तो एक तो सेफ हेवन बाइंग हो रही है, फेड के रुख में नरमी लग रही है, अक्टूबर की बैठक में फिर से एक कटौती, और फिर दिसंबर में भी ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं हैं। इसके अलावा ट्रेड वॉर की जो चिंताएं हैं, यूएस के ने चीन के प्रतिबंध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन को खतरा बताया है, और साथ ही चीन भी लगातार यूएस के अतिरिक्त टैरिफ के ऐलान के बाद से रिटेलिएटरी एक्शन लेने के मूड में है। तो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड के फेवर में हैं। मनोज जी बताइए, क्या हो रहा है सर गोल्ड के मार्केट में? कितनी तेजी और दिखेगी? हर दिन एक नया रिकॉर्ड, रैली रुक ही नहीं रही है, बाजार कितना रिस्की हो गया है सर, आप इसे कैसे सेंस कर रहे हैं इस मार्केट को? नमस्कार विश्व मोहन जी, बिल्कुल लगातार आपके माध्यम से हम निवेशकों को अपडेट करते आए हैं कि जो स्ट्रक्चरल बुल रन है, चाहे वो सोना हो या चांदी है, वो जारी है। और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार जो बढ़त है सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल रही है। तमाम फंडामेंटल जो कारण है उसका आपने ऑलरेडी अपने डिस्कशन में जिक्र किया है, और बिल्कुल हम उसी के चलते देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में एक बार फिर से कॉन्फ्लिक्ट जो उभरते हुए नजर आए हैं, उसके चलते यहाँ पे डॉलर में हमने फिर से एक बार मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। साथ ही यूएस शटडाउन के चलते भी एक अनसर्टेनिटी है, और यहाँ पे फेड रेट कट की संभावनाएं भी जो है अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे तमाम फैक्टर जो है वो लगातार यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स को सोने की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और अब इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे सोने को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये मोमेंटम अभी बरकरार रहेगा आने वाले समय में। अगर सोने की मैं बात करूं तो लंबी अवधि में हम ऑलरेडी जो टारगेट है वो $4,890 तक के जो है इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे आपके चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय बाजारों में भी 1,42,000 से 1,45,000 तक के स्तर जा सकते हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। पोजीशन छोटी रखें, अगर ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस रखें, और निवेशक यहाँ पे एसआईपी के रूप में ऐड करते रहें। अभी भी हमारा मानना है कि जो मजबूती है वो सोने और चांदी में बरकरार रहेगी। उतनी सोने चांदी में बरकरार रहने की उम्मीद है। सर सोने का टारगेट आप यहां से क्या दे रहे हैं इस हफ्ते के लिए, अगर मैं पूछूं, क्योंकि ये काफी हालांकि इस हफ्ते में एक ही दिन है, लेकिन अगले हफ्ते दिवाली है, इसलिए लोग जानना चाह रहे होंगे कि भाव और यहां से कितना ऊपर जा सकता है। जी, हमने 1,30,000 से 1,31,000 तक के जो लक्ष्य है वो सप्ताह की शुरुआत में आपके चैनल पे दिए थे, और अभी भी हमारा मानना है कि यहाँ पे वर्तमान स्तर से भी और 1 से 2,000 तक की जो है अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। अगर आज इंट्राडे के लिए किसी को रणनीति बनानी है तो 1,27,000 के आसपास वहां पे बाय कर सकते हैं, 1,26,000 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट 1,29,100 तक के रहेंगे। बस तेजी दिखी है, चांदी भी, हालांकि आप दोनों ही काउंटर में अभी भी आपको लग रहा है कि तेजी और थोड़ी दिख सकती है। एक महीने में चांदी 26% एमसीएक्स पर चल चुकी है, 3 महीने में 44%, और 2025 में अब तक 86% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। तो एक जबरदस्त तेजी कह सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई संकट से इस तरह की ऐतिहासिक तेजी दिख रही है। लंदन बाजार में शॉर्ट स्क्वीज से लीज रेट 30% तक उछले है। शॉर्ट पोजीशन अब रोल ओवर महंगा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और भारत एक सबसे बड़ा कंज्यूमर है चांदी का, यहाँ पर भी सप्लाई की दिक्कतें हैं, और यहाँ पर हाजिर बाजार में लगातार प्रीमियम देखने को मिल रहा है। ये प्रीमियम 20 से 25,000 तक दिख रहे थे, लेकिन कल शाम की खबर है कि ज्वेलरी मार्केट में वो प्रीमियम कम हुआ है। मनोज जी, चांदी में और कितनी तेजी आपको लग रही है? मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर मैं अगली दिवाली तक की बात करूं तो $65 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 2 लाख तक के स्तर जो है देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि
यहाँ पे जो सप्लाई की शॉर्टेज है वो अगले वर्ष भी बनी रहेगी। जिस तरह से हम जो माइनिंग से जो है यहाँ पे शॉर्ट माइनिंग देख रहे हैं, और रिसाइकल जो मटेरियल है वो भी अब उतनी मात्रा में नहीं आ रहा है। डिमांड बेहतर बनी हुई है, तो नेक्स्ट ईयर भी जो है यहाँ पे एक अच्छे अपसाइड मोमेंटम की संभावना है। $65 तक कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में जा सकती। अगले साल आपको लग रहा है कि चांदी 2 लाख के ऊपर होगी अगली दिवाली तक, ये मनोज जी की राय है, और ट्रेड के लिए भी 1,66,000 के टारगेट दे रहे हैं। अनुज जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड पर और सिल्वर पे इतनी बड़ी तेजी के बाद? अब क्या करना चाहिए? मॉर्निंग देखिए, गोल्ड सिल्वर का जो ट्रेंड है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि काफी रैली करता हुआ दिखाई दिया है। फिजिकल मार्केट में जो शॉर्टेज सिचुएशन है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो रैली है यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। देखिए, इंटरनेशनल भी 4200 के ऊपर आ गया है, मगर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आज ही एक्सचेंज ने एक एडिशनल मार्जिन सिल्वर के ऊपर लगाया है, जो कि हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है प्राइसेस में ब्रेक लगता हुआ नजर आए। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि भावों में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिले। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरा भी मानना है कि चांदी आपको अगले दिवाली तक 60 से लेकर $70 तक, करीबन 2 लाख से लेकर 2,50,000 तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। और गोल्ड भी मुझे लगता है कि ऊपर में करीबन 1,50,000 से लेकर 1,70,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट है कि गिरावट कुछ आ सकती है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। पर ये भी है कि देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो दिवाली के बाद जो प्रीमियम्स बढ़ते हैं फिजिकल के अंदर वो सेटल होते हुए दिखते हैं। तो मेरा मानना है कि दिवाली के बाद, धनतेरस दिवाली के बाद आपको थोड़ा सा फिजिकल मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली वो प्रीमियम सेटल होता हुआ दिखाई देगा, तो वहां पर एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। इंट्राडे की अगर बात करें तो गोल्ड के अंदर 1,27,000 के आसपास डिप्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 1,26 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1,29,000 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल लग रहा है कि $4,230-$4,240 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। ओके, और चांदी में अनुज जी, चांदी के टारगेट क्या है? अगर आज किसी को ट्रेड करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है, उनके लिए क्या सलाह दे रहे हैं चांदी में सर? आज हमने गैप से ओपन होता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि ये जो गैप हुआ है ये कवर होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर चांदी आपको 1,61,000 के आसपास मिलती है तो वहां पर बाय इनिशिएट करना चाहिए, करंट रेट पे नहीं, क्योंकि आज एक गैप से मार्केट खुला है और मेरा मानना है कि इवनिंग तक ये गैप कवर होगा। तो 1,61,000 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें। 1,59,000 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट अगेन आपको 1,64,000 तक देखा जा सकता है। चलिए, तो गोल्ड सिल्वर पे आपकी राय आ गई। कुणाल जी के पास चलते। कुणाल जी, आपसे शुरुआत चांदी से करते हैं, क्योंकि फिजिकल मार्केट में काफी ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और क्या कुणाल जी, आपसे मैं सवाल ये कर रहा था कि अब हाजिर बाजार में प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, सप्लाई चिंता की बात कर रही है, क्या लग रहा है? इस चिंता वाकई चिंता है, या जो बुलियन बैंक्स हैं वो यहाँ पर खेल कर रहे हैं, वो सप्लाई को जानबूझकर टाइट रखे हुए हैं? देखिए, ये सप्लाई ऑलरेडी लास्ट 2 दिन में माल आया है फिजिकल मार्केट में, जो हमारी फिजिकल में बात होती है उससे। और ये धीरे धीरे ये जो प्रीमियम है वो और भी कम होगा आने वाले दिनों में। सो एकदम थोड़ा एक लंबा नजर या 1 महीने का व्यू लेंगे तो सप्लाई सिनेरियो अभी से बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने के चांसेस है फिजिकल में। सो मेरा ये लेवल पे बाय करने का कंफर्ट नहीं है सिल्वर। आई एम नॉट अ बायर एट दिस लेवल्स। आइदर यू बुक प्रॉफिट और यू डोंट डू एनीथिंग। सो शॉर्ट करना भी रिकमेंडेड नहीं है, बट दीज आर नॉट द, ये सब अभी मुझे लग रहा है सिल्वर में, गोल्ड में जैसे SIP करते हैं आप, ऐसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पे धीरे धीरे प्रॉफिट लेना चाहिए। सो ये मैं यहाँ पे बाइंग करने के लिए मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। ओके, तो SWP के तहत जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में करते हैं उस तरह से यहाँ पे SWP के जरिए विड्रॉल कर सकते हैं धीरे धीरे, हर जब जितना ऊपर जाए उतना धीरे धीरे आप मुनाफा घर ले जाए। ये कुणाल जी की तरफ से सलाह है। कुणाल जी, आपको लग रहा है कि जो मौजूदा हालात है उसमें, हालांकि अभी वक्त है, नवंबर में एक्सपायरी है मिनी माइक्रो की, दिसंबर 5 वाले यानी दिसंबर के पहले हफ्ते में एक्सपायरी है बेस कॉन्ट्रैक्ट की, क्या डिफॉल्ट का कुछ खतरा है क्या? क्योंकि आप अगर वॉल्ट देखें और ओपन इंटरेस्ट देखें, एक बहुत बड़ा गैप है। हालांकि आप हिस्टोरिकली इस तरह की कोई डिलीवरी लेने के लिए नहीं आता है, लेकिन अगर इस तरह के सिनेरियो भी कुछ बन रहे हैं क्या? देखिए, एक्सपायरी हम देखेंगे सिल्वर की, दैट इज ऑन 5th of December। टुडे इट इज अक्टूबर। इट इज टू अर्ली टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये अभी मार्केट में क्या है, जस्ट बिकॉज ये रैली आई है, प्रीमियम है, अभी 1 महीने के बाद प्रीमियम ही नहीं रहेगा। तो दूसरा, मैंने जो एक्सचेंज का ये जो सितंबर में जो नोटिफिकेशन आया, कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन आप देखेंगे तो इनफैक्ट जो
1% पेनल्टी है और स्पॉट और फ्यूचर के बीच पे डिफरेंस भी देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि एज ऑफ नाउ कोई भी वरी करने वाली बात है। ये सब अननेसेसरी वरी है, और ये वरी आप अगर 15 नवंबर या 20 नवंबर को करो तो अभी भी थोड़ा बहुत बात कर सकते हो। इट्स टू अर्ली, इट्स जस्ट 16 अक्टूबर। कोई टेंशन नहीं लेना है मेरे हिसाब से। एक्सचेंज मस्ट बी डूइंग दैट ड्यू डिलिजेंस। हमको एक्सचेंज पे ट्रस्ट करके अभी एज ऑफ नाउ कोई वरी नहीं करनी चाहिए। लग रहा है कि काफ़ी वक्त है, अब डिलीवरी का समय, टेंडर पीरियड भी अगर मिनी माइक्रो के लिए भी देखें तो 20 नवंबर के बाद का वक्त है और दिसंबर के पहले हफ्ते में यहाँ पर बेस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। आप बताइए प्रथमेश जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर को लेकर? इंट्राडे के लिए तो वैसे मोमेंटम के हिसाब से साथ ही चलना चाहूंगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे गोल्ड में या सिल्वर में दोनों ही काउंटर में ये भाव पे बाय करने के लिए कंफर्ट जोन्स नहीं है। मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी में एक बार करेक्शन भी आ जाए तो निकलने का मौका भी नहीं मिले, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो शॉर्ट भी नहीं, लॉन्ग भी नहीं, सिचुएशन बेटर है कि दूरी रहे इस दोनों काउंटर से। जिनको ट्रेड करना है और जो रिस्क प्रोफाइल, रिस्क और वॉलेटिलिटी को पसंद करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ऊपर वाला भाव 1,29,000 गोल्ड के लिए दिख सकता है बहुत जल्दी, और सिल्वर में 1,65,000 बहुत जल्दी दिख सकता है। जो भी ट्रेड करना है इंट्राडे में करें, आप इसे कैरी ना करें, ये सलाह प्रथमेश जी की तरफ से। यहाँ पे उन्हें कंफर्ट नहीं लग रहा है, जिनकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा है वही यहाँ पर ट्रेड करें। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बाकी कमोडिटीज़ का रुख करेंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और एक अहम खबर आ रही है, पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीदारी रोकने का भरोसा दिया है, ऐसा ट्रंप की तरफ से बयान आया था। लेकिन अब रिएक्शन का इंतजार था भारत सरकार की तरफ से। तो विदेश मंत्रालय का इस मामले पर क्या रुख है, उन्होंने अपनी बात क्या रखी है, इन्हीं डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी सुमिता करीर है जो जियोपॉलिटिकल मामले को क्लोजली हमारे नेटवर्क के लिए ट्रैक करती है। सुमिता बताइए क्या डिटेल्स है, विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है इस मुद्दे पर? जी, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम बोला है, बट उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया हैज़ सॉट टू एक्सपैंड इट्स एनर्जी प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। और इंडिया का जो एनर्जी प्रोक्योरमेंट है यूएस से, वो प्रोग्रेस किया है स्टेडली इन द पास्ट 1 डेकेड। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला है कि जो यूएस का करंट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है अपना एनर्जी कोऑपरेशन डीपन करने के लिए इंडिया के साथ। उन्होंने ये भी बोला डिस्कशंस एट द मोमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स आर गोइंग ऑन एज इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस। देखिए, हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए काफ़ी सारे कंट्रीज से सोर्स करते हैं, यूएस भी उनमें से एक है। और यही जो इनफैक्ट स्टांस है वो कल, अगर आपको याद होगा, राजेश अग्रवाल जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, उन्होंने भी यही बोला था दैट इंडिया इज ओपन टू एनर्जी परचेजेस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स इफ इट कम्स एट द राइट प्राइस, इफ इट कम्स एट द राइट कॉस्ट, क्योंकि हमारे लिए अपना नेशनल प्रायोरिटीज, कंज्यूमर्स आर एट द की ऑफ ऑल ऑफ दीज डिसीजंस दैट वी एसेंशियली टेक। उन्होंने कुछ नंबर्स भी बोले कल जब उन्होंने ये बताया कि हमारे पास कितना हेडरूम है अपना एनर्जी परचेस करने के लिए यूनाइटेड स्टेट से। तो उन्होंने बोला 12 to 15 बिलियन डॉलर्स। और हमारे जो पास्ट में एनर्जी परचेसेस हुए हैं यूनाइटेड स्टेट से, दे हैव टच्ड 23 to 24 बिलियन डॉलर्स इन द पास्ट। सो डेफिनेटली दिस इज अ की पार्ट ऑफ डिस्कशंस दैट आर एट द मोमेंट गोइंग ऑन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। और ये उस समय आ रहा है बयान जब इंडिया की एक टीम यूनाइटेड स्टेट्स में है फॉर ट्रेड टॉक्स। रिमेंबर, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल राउंड of trade talks that's currently happening. This is just to understand the other side and of course to sort of negotiate on matters so we can find a common ground. अभी वापस आते हैं एमई की स्टेटमेंट पे। एमई ने ये भी बोला कि इंडिया की जो इंपोर्ट पॉलिसीज हैं, those are entirely guided by the objective of safeguarding consumer interest। जैसे मैंने आपको बोला, volatile times में consumer interest काफी इंपॉर्टेंट है, तो यही हमारी आगे की एनर्जी परचेस को भी डिफाइन करेगा। उन्होंने बोला कि ensuring stable energy prices and secured supplies have been the twin goals of our energy policy. So important clarification that is coming in from the Ministry of External Affairs. उन्होंने ये नहीं बोला है कि हमने रशिया से अपना ऑयल डिक्रीज किया है। उन्होंने ये बोला है कि यूएस के साथ जो हमारा पिछले कुछ टाइम से एनर्जी इंक्रीज रहा है, वो कोऑपरेशन रहा है, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बट रशिया के ऊपर देयर हैज बीन नो क्लैरिफिकेशन। सो इट रिमेन्स टू बी सीन व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट एसेंशियली स्टेट्स अबाउट द ट्रेड, एनर्जी ट्रेड विद रशिया। ओके, शुक्रिया सुमिता, ये पूरी डिटेल्स लेकर आने के लिए। एक अहम बयान आया है जिस पर हालांकि ट्रंप ने जो बयान दिया है कि जिसमें वो पीएम मोदी ने भरोसा दिया है कि उस पर तो
कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही, लेकिन इतना जरूर कहा है कि यूएस के साथ एनर्जी खरीद विस्तार करने की कोशिश जारी है और कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। ये विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है और जब ऐसे माहौल, जब एनर्जी प्राइसेस अगर कहीं पे सस्ते मिलते, डेफिनेटली वो खरीद भी भारत विचार करेगा। तो ऐसा उस बयान में सच्चाई बिल्कुल नहीं दिख रही जिसमें ट्रंप ने कहा है कि उनको भरोसा पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है। कुणाल जी बताइए, क्रूड मार्केट अभी तो ओवर सप्लाई की चिंता यहाँ पर काफी ज्यादा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो रिपोर्ट अभी आई है, क्या लग रहा है क्रूड में सर क्या हो सकता है आगे? बहुत ज्यादा मंदी भी नहीं लग रही है मुझे। ऑलरेडी अच्छी मंदी हो गई है $58 के आसपास। यहाँ से मेरा मन ज्यादा डाउनसाइड करनी है। मुझे लग रहा है यहाँ से अपसाइड आ सकती है, बट 5166 का रेट चल रहा है, 5150 के आसपास बाइंग करनी चाहिए 5225 के टारगेट के लिए। आपकी राय प्रथमेश जी, ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या क्रूड में आज? मेरे ख्याल से क्रूड एक बार के लिए पॉसिबल है कि थोड़ा नीचे की तरफ, यानी 5100 5050 की तरफ वहां पे थमने की पॉसिबिलिटी दिखा है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आज के सेशन में सेल ऑन रैली की सलाह रहेगी। 5250 के करीब बेचे, 5340 का स्टॉप, टारगेट नीचे 5140 के लिए। आप बताइए मनोज जी, आपकी राय क्या है? क्रूड में क्या कॉल दे रहे हैं आज सर? आज कोई कॉल तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि एक दायरा रहेगा। मैं भी काफी हद तक कुणाल की जो मत है उससे सहमत हूं कि यहाँ से डाउनसाइड अब लिमिटेड लगती है। 56.60 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा WTI के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 5050 के स्तर पे जो मार्केट है वो सपोर्ट ले सकती है। तो अब यहाँ पे ये लेवल पे फ्रेश शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी। ऊपर में 5335 ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होगी तो फिर वहां पे रैली बनती हुई नजर आएगी। तो अभी जो रेंज है वो 5050 से 5335 की रह सकती दिख रहा है। यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट आपको नहीं दिख रही है। अनुज जी, नेचुरल गैस आज क्या करना चाहिए? आज के लिए क्या कॉल है एनजी में? देखिए, नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि प्राइस थोड़े ओवर सोल्ड हो गए हैं और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक रिकवरी आ सकती है। तो नेचुरल गैस में करीबन 265 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 257 पे लगा है, टारगेट 280 तक देखने को मिल सकता है। तो प्राइस थोड़े ओवर सोल्ड में यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और कॉपर में अनुज जी क्या लग रहा है? कॉपर में वापस से आज थोड़ी तेजी दिख रही है, क्या अभी भी तेजी बची है कॉपर की? बड़ी तेजी और भी आगे उम्मीद रखनी चाहिए क्या? और देखिए, बिल्कुल कॉपर में एक रिकवरी हमने आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि कॉपर में एक बाउंस बैक रहेगा, तो खरीदारी का ट्रेड कॉपर में बना सकते हैं करीबन 990 में। स्टॉप लॉस 984 का लगा है, टारगेट 998 तक देखने को मिल सकता है। 1000 का जो लेवल है थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह फेस हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है। तो अगर थोड़ा डिप मिलता है 990 के आसपास तो खरीदारी का ट्रेड कॉपर में बना सकते हैं। कुणाल जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं? बेस मेटल्स पैक में कहां ज्यादा मजबूती यहां से दिख रही है आपको? कॉपर ही तेज लग रहा है। 990 में बाई कीजिए, 1010 का टारगेट रखिए और ओवरऑल कॉपर बहुत तेज लग रहा है मुझे। ओके, तो कॉपर आपको ज्यादा तेज लग रहा है। 1010 यहाँ से करीब करीब 15 रुपए की और तेजी फिलहाल दिख रही है और सप्लाई की भी चिंता तो यहाँ पे लगातार बनी हुई है। मनोज जी, आपकी राय मेटल्स पे? बिल्कुल, यहाँ पे कॉपर में तो अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन जिंक भी हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो है अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। तो जिंक में भी यहाँ पे ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। वो अपने सपोर्ट्स लेवल के काफी पास है। 289 के स्तर पे बाई की सलाह रहेगी, 286 का स्टॉप लॉस, 295 के टारगेट। ओके, तो आज आपको जिंक पसंद है, जिंक खरीदने की सलाह है। प्रथमेश जी, आपकी तरफ से क्या कॉल है आज बेस मेटल्स में? कॉपर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 982 पे बाय करना है, 988 का स्टॉप, ऊपर में 1001 का टारगेट। ओके, हल्दी आज के सत्र में काफी तेज है। दिसंबर का वायदा देखिए 14,500 के ऊपर जा चुका है। अनुज जी, क्या हो रहा है हल्दी में? हम पहले भी लगातार ग्राउंड की खबर भी दिखा रहे थे कि महाराष्ट्र में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। क्या वो वजह है या डिमांड यहाँ पे बढ़ी है? फेस्टिव डिमांड की वजह से फायदा मिला है हल्दी को? देखिए, बिल्कुल फेस्टिवल सीजन की डिमांड है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट भी थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया, जिसका इम्पैक्ट प्राइजेस पे दिख रहा है। मुझे लगता है कि टर्मरिक में ये जो टर्न अराउंड आया है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा और जो क्रॉप खराब की खबर है वो भी यहाँ पे सपोर्टिव है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकता है करीबन 14,300 में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। स्टॉप लॉस 14,000 का लगाए, टारगेट 14,800 तक देखा जा सकता है। आखिरी सवाल, एग्री मार्केट में आज आपको कहां ज्यादा कन्विक्शन दिख रहा है? किस साइड ट्रेड करना चाहिए और वो कौन सा काउंटर होगा? कॉटन सीड ऑयल केक में यहाँ पे 2900 के स्तर पे दिसंबर वायदा में बाई की सलाह रहेगी विश्वमोहन जी, और टारगेट यहाँ पे 2955 के रहेंगे। स्टॉप लॉस 2874 का रहेंगे। ओके, तो आपकी पसंद कॉटन सीड ऑयल केक है। शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया।
मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक Recording in का। progress. ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे। जल्द लौटते हैं।